सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पूर्ण से पूर्णत्व। पूर्ण से पूर्णत्व। देखिए, संसार की रचना करके मालिक कतरे कतरे हो गया। जो बना रहा था उस बनी हुई चीज में फना हो गया, गुम गया सबने। राजा रंक में, धनी निर्धन में, पापी में, पुण्यात्मा में, फूल कांटे में, बूम हुआ में, फकीर शैतान में, राम रावण में, कृष्ण कंस में, सूर्योदय सूर्यास्त में, शेष ब्रह्मा में, पंडित मौलवी में, माई से महताब तक सब में छुप गया। तिल की ओट में ये सब उसकी कार्यस्थली है। वो पृथ्वी पर अपने ड्राइंग रूम में है, सबसे मिलता आसानी से। दिक्कत हो तो उसका पता बताने वाले, उस तक पहुंचाने वाले गाइड घर घर घूमकर उसका पता बताने में लगे। यदि उससे यहां नहीं मिल पाए तो कहीं नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ऊपर तो वो शयन कक्ष में है, नितांत अकेला अपने ऐश्वर्य में लीन। वहां उसके सामने कौन आएगा? और उसे ये पसंद ही नहीं। जो कुछ उसने बनाया उससे तो मिला नहीं, और मुझसे मिलने आ गया, जबकि वो तो वही था। अब उसे एकांत में क्यों परेशान करता है? बस उनका घर वही है जो आपका है, फिर भी आप नहीं मानते तो अगले दरवाजे से आगे नहीं। वहां यदि नहीं मिला तो फिर नहीं मिलेगा। जो उस परम प्रकाश को यहां नहीं झेल सका, जबकि वो कतरा कतरा है, तो ऊपर क्या झेलेगा? जबकि वो समग्र प्रखर अपने विराट वैभव में विराजमान है। तो बूंद से सागर का पता चलता है, या सागर से बूंद का। सागर से बूंद है या बूंद से सागर? किंतु बूंद सागर से निकली है, इसलिए उसमें सागर के सारे गुण हैं। वो प्रतिबिंबित करती है, वो बह सकती है, डुबो सकती है। उसकी रचना के बाद सागर भी अपनी जगह पूर्ण है, और बूंद भी अपनी जगह पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से निकली है। पूर्ण से पूर्ण को निकालेंगे तो पूर्ण ही निकलेगा। वही तो पूर्णत्व है। आपने कोई साधना आरंभ की, मान लिया कि आप साधक हैं। अब आप जो कुछ घोषणा कर रहे हैं उसके प्रति घोषणा भी तो होगी या नहीं? उसकी प्रति घोषणा तो कुदरत जानना चाहेगी कि आप कैसी साधना कर रहे हैं, कितनी सफलता मिली है। थोड़ा ठोक बजा कर देखी कैसी आवाज आती है, ठोना मार कर देखी कितना पक्का हुआ, कितना कच्चा है। जब तक कच्चा है उसमें पानी नहीं भरेगी, क्योंकि पानी भरने से वो टूट जाएगा। अब ये बताइए, ठोना मारने के लिए ही घर के लोग ठीक रहेंगे, या बाहर से ठोना मारने वाले बुलाए जाएं? बिना ठोना लगे ये पता नहीं चलेगा कि साधक कितना पक गया है। सब गोलमाल ही रहेगा, और कुदरत को गोलमाल पसंद नहीं। जो कुछ हो डंके की चोट हो। नष्ट होने वाली प्रक्रिया की सफलता के दो बिंदु हैं। एक तो किसी काम में नहीं ना जाए, बस हमेशा हाँ। कोई कुछ भी कहे हाँ, क्योंकि नहीं में अहम छिपा रहता है। उससे धारा में अवरोध पैदा होता है। आप उसके साथ बह नहीं पाते, आप अपना खूंटा गाड़ देते। नहीं का और खूंटा गाड़ा है तो बंधने के लिए क्या पड़ोसी आएंगे? दूसरा बिंदु है खामोशी। कुछ भी हो, जवान सील है, सब कुछ देखते रहेंगे, मालिक बेड़ा पार लगाएगा। दम घुट जाए और उफ ना करे, याराना इसी को कहते हैं। किन्हीं साहब ने साधना की
और उसका प्रभाव आस पड़ोस, पेड़ पौधों, पानी, आब हवा पर नहीं हुआ, तो साधना खुली नहीं, उन्हीं में बंद रही। जैसे किसी कमरे में बंद हो, फूल खिला किंतु उसकी महक ने किसी को सराबोर नहीं किया, मुअत्तर नहीं किया, सब कुछ उन्हीं में सीमित नहीं। तो अगर कुछ रतन भी हाथ लगे होंगे तो उनकी चमक से कोई चमत्कृत नहीं हुआ। वो जिस सत्य से अभिभूत हुए होंगे, किसी और ने उस सत्य को नहीं निरखा परखा। उन्होंने जो शराब खींची दिल के शीशे में, उसे किसी और ने नहीं पिया और ना ही किसी और को से नशा हुआ। अब बूंद बूंद ही रही उसने सागर की गहराई में, बूंद बूंद ही रही उसने सागर की गहराई में, अपने को खोया ही नहीं। तो जो साधक अपने बलबूते पर अभ्यास करते हैं, उनमें उस प्रकार की आत्म केंद्रितता होने की संभावना रहती है। जिसने कहीं से कुछ पाया है, उसका उसमें कुछ नहीं, उसे खर्च करने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि खर्च करने में, देने में पाना तो शामिल है। तो कुदरत पहले ठोकना बजाना शुरू करती है, वहाँ ले जाती है जहाँ तिरस्कार हो, मन को मरोड़ा जाए, कुछ टूटे। इन सब में जब पक्का हो जाता है, अच्छा लगना बुरा लगना समाप्त हो जाता है, तो उसे रहबर बनाकर राहगीरों को रास्ता बताने का काम सौंप देती है। समुद्र में लाइट हाउस होता है, सभी जहाज किश्ती उससे मार्ग पाकर निकल जाते हैं, मालूम हो जाता है भंवर कहाँ है, चट्टान कहाँ है, और नावें पार हो जाती हैं। अब रास्ता पाकर मालूम करके नावें गंतव्य की ओर बढ़ जाती या लाइट हाउस के पास ही रुक जाती। जाना तो नाव को ही पड़ेगा या लाइट हाउस को, वो तो वही रहेगा सबको रास्ता बताने की खातिर। ऐसे ही गुरुजन भी हैं, उनसे रास्ता पूछकर चलना तो राही को ही पड़ेगा, या गुरुजन ही चलते रहेंगे और राही बैठा रहेगा। बस जो चल दिया वही मंजिल पर पहुंचेगा, और नहीं। उनमें भी वो जो बहुत सुबह ही उठकर चल देते हैं। तो संसार में जो लोग उसका काम करते हैं, वो उसी के समान हो जाते हैं। उसका काम है सेवा, प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना, भूखों का पेट भरना, गुनहगारों के गुनाहों को छिपाना, चोट खाए हुए की चोट पर मरहम लगाना, किसी को अपना बनाना या किसी के हो जाना। इस प्रकार से कुदरत जीव का ध्यान अपनी ओर कराने के लिए प्रयत्नशील है, कभी डराकर, भूत प्रेत दिखाकर, कभी प्रताड़ना के द्वारा, कभी मुसीबत तो कभी बीमारी द्वारा, कभी तंगदस्ती के द्वारा जीव को अपनी ओर मुखातिब करती है। उसके सब क्रियाकलापों के पीछे यही मंशा रहती है कि सब तज हरि भज, सब तज हरि भज। जो होशियार लोग होते हैं इसे पहचान जाते हैं, वे अपने को बदल लेते हैं, ईश्वरोन्मुख हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। जो किसी भी चेतावनी को नहीं समझते और अंधकार को ही प्रकाश मान बैठते हैं, वे घुन की तरह पिसकर समाप्त। बस अपने नाले से निकलकर सुरसरी में आ जाओ, तर जाओगे। ध्यान से, अंतर में झांकने से ब्रह्मांड के रहस्य खुलने लगते हैं। अंतर का नक्शा वही है जो ब्रह्मांड का है। उसे जान लेने के पश्चात और कुछ जानने को नहीं रहता। तो कुदरत एक एक चीज समझा देती है। कर्म का सिद्धांत समझना है तो उसी के बारे में कुछ न कुछ बताने वाले लोग लगातार मिलते रहेंगे, और जो अवधारणा आपने पकड़ी है उसकी पुष्टि होती रहेगी।
वस्तु स्थिति के पीछे क्या कारण है आपको सहज ही मालूम होता रहता है। एक अद्भुत नियम के अनुसार ये सब होता रहता है। एक दीपक आप बंद अंधेरे कमरे में जलाते हैं और एक खुले रोशन कमरे में। अब बंद कमरे वाले दीपक की रोशनी कमरे का अंधेरा दूर होने पर होगी, जबकि खुला कमरा तुरंत प्रकाश में हो जाएगा और उसका प्रकाश चारों ओर फैलने लगेगा। दोनों ही दशाओं में दीपक की लौ तो ठीक करनी पड़ेगी, उसे प्रज्वलित रखना पड़ेगा, आंधी पानी से बचाना भी पड़ेगा, लेकिन बंद कमरे में प्रयास अधिक करना होगा क्योंकि अंधेरा बहुत घना है, उसे कटने में समय भी लगेगा। यही हाल मानव मन का भी। जहाँ संस्कारों के भूत का अंधेरा घना है वहाँ प्रकाश होने में देर लगेगी, प्रयास भी अधिक करना होगा। किंतु जहाँ तिमिर घटने की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है, अब अंधकार नहीं है, जीव जाग चुका है, वहाँ तुरंत रोशनी हो जाएगी। राम नाम तुरंत खुलकर सबको प्रकाशित कर देगा, क्योंकि वह अंधकार की सेना पहले ही तिरोहित हो चुकी। गुरुदेव के स्पर्श मात्र की आवश्यकता है, जो मिलते ही शिला से सुंदरी उठ खड़ी होगी, अपनी मनोर लावण्यमयी रूप राशि को संभालती हुई और सबको मंत्रमुग्ध करती हुई। इजाजत शिक्षा देने का अधिकार मिलने का अर्थ है कि पूजा का आरंभ, या कहिए कि पहली कक्षा से उठाकर दूसरी कक्षा में बैठा देते हैं, बस पानी में डाल देते हैं। अब हाथ पांव तो मारने ही पड़ेंगे और फिर तैरना भी आ ही जाएगा। जब आप ना कर देते हैं तो उधर से भी ना हो जाती, जब हाँ करते हैं तो उधर से भी हाँ हो जाती। वो आपका प्रतिबिंब है, अक्षुनमा है, जैसी शक्ल बनाकर उसमें देखेंगे वैसी ही दिखाई देगी। वो किसी बात के लिए जब ना नहीं करता तो आपको ना कहने का अधिकार कहाँ से मिले? उससे जिस समय हम मांगते हैं, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, भगवान मुझे अपना प्रेम दो, भगवान मुझे आपकी इच्छा अनुसार चलने की शक्ति दो, उस समय ना क्यों नहीं लगाते? ना करते हो आप उस भाव से अलग थलग हो जाते हो, ना करते उस योजना से विमुख हो जाते हो जो उसने आपके लिए तैयार की है। आप ना का खूंटा गाड़ते ही उस खूंटे से बंध जाते हैं, हाँ करने वाले उस सैलाब में बह जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो ना कहने वाले उधर ही रहते हैं, बस हर काम में हाँ कहते रहें। वो निर्वाह करेगा क्योंकि उसी के हाथ लाज है। निस्वार्थ भाव से जो भगवान का कार्य करते हैं, भगवान उनके आगे आगे चलते हैं, उनके सभी कार्य सहज ही आगे 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 बनते चले जाते हैं, समस्त बाधाएं अलग खड़ी हो जाती हैं और व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है। मैं उसके मस्तिष्क की एक लहर हूँ, अपने में कुछ नहीं, बस जो कुछ है वो सागर है, वो मस्तिष्क है जहाँ से लहर उठती है। अब लहर की विशेषता इसी में है कि वह उतनी ही सशक्त और स्वच्छ बनी रहे जितनी कि उत्थान के समय थी, तभी तो फिर सागर में मिल सकेगी। यदि किनारे पर आ गई, मंद हो गई, सागर से संबंध टूट गया, तो किसी नदी का सहारा लेकर ही 84 चक्कर खाकर ही अपने उद्गम में लय हो सकेगी। जो दरख्त बड़े दरख्तों के साए में रहते हैं वो सुरक्षित तो रहते हैं, किंतु अधिक फलते फूलते नहीं। उनके साए में कोई बैठता नहीं, वो किसी के शोक क्रांति को हरते नहीं। इसके विपरीत जो दरख्त तूफान, पानी, धूप के थपेड़े झेलते रहते हैं, वो पूर्णतः विकसित होते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, उनकी सुगंध चारों ओर फैलती है और थके हारे जीव उनके साए में आकर सुख चैन महसूस करते हैं। बड़े दरख्तों के नीचे उगने वाले पेड़ अविकसित तो रहते ही हैं,
उनके ऊपर से बड़े दरख्तों का साया उठने पर वे भी समाप्त हो जाते हैं। तो जब उन पर सीधी धूप, वर्षा, तूफान आते हैं, तब वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते और काल कलवित हो जाते हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो एक तरह टेलीफोन करते हैं, हेलो 197। अब ये घंटी जाती है, उस महासागर में एक हलचल मच जाती है। वो जान जाता है कि मुझसे कुछ मांगा जा रहा है। वो सब कुछ करने पर उतारी हो जाती है, सब कुछ देने पर उतारी हो जाती है। उसमें हलचल होने का अर्थ तो आप समझते ही हैं। और मांगना भी उससे जो अवगढ़दाता, जो सारे ऐश्वर्य, प्रभुता, गौरव, सौंदर्य का सृष्टा भी और भोक्ता भी, वो क्या नहीं देता, बस घंटी तो दीजिए। हाँ, क्योंकि बहुत घंटियाँ आती हैं, कुछ देर हो सकती है, तो आपकी प्रार्थना रजिस्टर हो जाएगी, फिर कभी पूरी होगी। आजकल कुछ टेलीफोन ऐसे आ रहे हैं जिनमें कही गई बात रिकॉर्ड हो जाती है और घर के लोग उसे बाद में सुन लेते हैं। तो यही बात तो प्रार्थना की भी है, वो उस विश्व मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, फिर बाद में पूरी होती है, उस समय नहीं होती। बाद में जो मांगा गया है उससे 10 गुना अधिक रूप में पूरी होती है। वो शायद देरी के लिए दुख, सॉरी महसूस करता है। तो समझने की बात यह है कि कैसी भी प्रार्थना हो अवश्य पूरी होती है, समय चाहे कितना भी लग जाए, सुनिए अवश्य जाएगी। गुरुदेव से प्रार्थना करना इंटरकॉम से प्रार्थना करना है। वो आपके और ईश्वर के बीच मध्यस्थ है। आप उनसे कहते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, बस सुनाई हो जाती है। वैसे गुरुदेव से प्रार्थना करना और ईश्वर से प्रार्थना करना एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। वो निराकार है और ये साकार। कुछ जल्दी सुन लेते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो प्रार्थना करने के लिए जो बातें आवश्यक हैं, प्रार्थना याचक के समान करनी चाहिए और हृदय से करनी चाहिए। आप में अहम आसमान को छू रहा है और आप कुछ मांग भी रहे हैं, आप इतने तने हुए हैं कि घुटने टेक नहीं सकते, तो वो आपके पांव तोड़ देगा, घुटने टेका देगा और कहेगा अब बोलो क्या चाहते हो। उसे आजीजी बहुत पसंद है, रोकर गाकर उसे हाँ एक बार प्रार्थना कर, किंतु उसके लिए जिद ना करें। पता नहीं उसने आपके लिए क्या सोच रखा है, और आप उससे पिन जैसी कोई चौथी चीज ना प्रार्थना कर दें और फिर कुछ दिनों तक देखते रहें उसका क्या प्रभाव हो रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि प्रार्थना के बाद कह दें कि मैं तुझसे ये बहैसियत इंसान मांगता हूँ, वैसे तू ये जानता है मेरे लिए बेहतर क्या है। तो सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना है, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह समाधि की पराकाष्ठा है, इसमें आपका भी कल्याण है और आपसे जो लोग जुड़े हैं उनका भी। उससे उसी को ही क्यों नहीं मांग लें, फिर मांगने के लिए बचा क्या रह जाएगा। तो सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना क्या है, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण।